रेशम के कीड़ों ने लगभग 2 महीनों की कठिन मेहनत के बाद हमें अपने ये बहुमूल्य कोकून प्रदान किए हैं। इन्हीं से आज हम यह समझते हैं कि रेशम से वस्त्र और गद्दे किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले इन कोकूनों को कपड़े के थैलों में भरकर गर्म पानी में खौलाया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में मीठा सोडा मिलाया जाता है, जिससे कोकून की ऊपरी परत कोमल हो जाए और रेशमी धागे को पृथक करना आसान हो सके। लगभग आधे घंटे के बाद सभी थैलों को बाहर निकालकर ठंडा किया जाता है। ऊपर से ठंडा पानी डालकर थैलों को खोला जाता है और अंदर पूरी तरह पके हुए कोकून एक एक करके बाहर निकाले जाते हैं। इन्हें धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ खींचा जाता है, जिससे एक मुलायम और दमकता हुआ रेशमी धागा प्राप्त होता है, जो आगे चलकर शिफॉन जैसे कोमल वस्त्रों में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि मन अंदरूनी रूप से उन कीड़ों के लिए थोड़ा भारी हो उठता है, जो कोकून के भीतर ही अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर भी शीत से सुरक्षा और मानव प्रयोजन के लिए यही प्रक्रिया हमें रेशमी उत्पाद उपलब्ध कराती है। इसके बाद रुई जैसी इस कोमल वस्तु को सूर्य प्रकाश में सुखाने के लिए टांगा जाता है, ताकि उसमें उपस्थित आर्द्रता पूरी तरह समाप्त हो जाए और रेशम लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगली सुबह सूखे हुए रेशम को लकड़ी से बने एक ढांचे पर ले जाया जाता है, जहां 2 से 3 तह एक दूसरे के ऊपर रखकर बीच से सीधा काटा जाता है, जिससे पतले रेशमी धागे आपस में जुड़कर अधिक सघन और टिकाऊ बन सके। इसके बाद इन्हें एक बड़ी चारपाई पर फैलाया जाता है, जहां परिवार के अन्य सदस्य भी सहयोग के लिए एकत्र होते हैं। धीरे धीरे इन रेशमी परतों को खींचकर पूरी चारपाई के आकार में फैलाया जाता है और एक एक तह को दूसरी के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि कहीं भी छिद्र युक्त या पतला भाग न रह जाए और पूरा गद्दा एक रूप मोटाई का बने। अंत में चारों ओर और बीच बीच में सुई धागे से सिलाई की जाती है, क्योंकि हाथ से की गई सिलाई रेशम को क्षति पहुंचाए बिना उसे मजबूती प्रदान करती है। इस प्रकार तैयार होता है रेशम से बना गद्दा, जो प्राकृतिक रूप से ताप को संतुलित रखता है। यह गर्मियों में ठंडक देता है और सर्दियों में हल्की गर्माहट प्रदान करता है, जिससे पूरी रात सुखद और शांतिपूर्ण नींद मिलती है।